नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 23 की महाभारत में कुछ बड़ी सियासी खबरों की बात करेंगे, लेकिन भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की बात पहले कर लेते हैं, जहां आरोपियों के घर पर चला है हथौड़ा। आरोपी समीर का घर तोड़ दिया गया है। धर्मांतरण के मामले में सरकार सख्त है, आरोपियों पर एक्शन लिया गया। गुंडागर्दी के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। युवक को कुत्ता बनाने के मामले में कड़ी कार्रवाई हुई है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद जुलूस निकाला। फिर एक आरोपी समीर के मकान पर हथौड़ा चला है। किस तरीके से मकान को तोड़ा गया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो सरकार इस मसले को लेकर काफी गंभीर है और जो परिजन हैं पीड़ित के, जिससे कुत्ते की तरह व्यवहार किया गया था, बर्बरता की गई थी, और उसके परिजन ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बात यह भी निकलकर सामने आई है, परिजन ये भी कहते हैं कि जबरन मांस खिलाने की बात भी उनसे कही गई और जबरन मांस खिलाने का दबाव भी उन पर डाला गया। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा था, जुलूस निकाला था। किस तरीके से जुलूस निकला है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। जुलूस निकालने के बाद एक आरोपी समीर के घर को जमींदोज किया गया है। समीर के घर पर हथौड़ा चलाया है प्रशासन की टीम ने, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। भोपाल के थाना टीला जमालपुरा इलाके में एक युवक को बेल्ट से बांधकर पीटने का जो मामला सामने आया था, उसमें एक बात ये भी थी कि जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है और उसके साथ अमानवीकृत बर्बरता जो है वो की गई। और उसके बाद अब ये पूरी जो कार्रवाई है वो की जा रही है। नगर निगम का जो अमला है वो 6 में से एक आरोपी समीर के घर पहुंच चुका है और यहाँ पर जो कार्रवाई है इस अवैध निर्माण को, समीर के अवैध निर्माण को तोड़ने की, वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और जो कार्रवाई है उसके तहत 2 और अधिकारियों के, 2 और जो आरोपी हैं उनके भी जो अवैध निर्माण है उनको यहाँ पर तोड़ने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिशा निर्देश दिए थे कि इस पूरे मामले में एनएसए के तहत भी कार्रवाई होगी और इसके अलावा एनएसए के तहत भी इस पूरे मामले में आने वाले समय में जो कार्रवाई है वो की जानी है। और सीएम के निर्देश के बाद, सीएम के संज्ञान लेने के बाद आप देख सकते हैं कि लगातार जो नगर निगम का अमला है वो यहाँ पर अब कार्रवाई करने के लिए पहुंच चुका है। घर का सामान जो है वो उसको बाहर निकाला जा रहा है। इसके पहले जो आरोपी है उनको जुलूस के रूप में पुलिस जो है पुलिस थाने से लेकर बाहर आई थी और उसके बाद कोर्ट पुलिस लेकर आरोपियों को पहुंची थी। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि नगर निगम के जो अमले की बड़ी कार्रवाई है, जो बड़ा एक्शन है, वो अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार की, शासन प्रशासन की ये कोशिश है कि एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जाए, इस तरीके का एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि आने वाले समय में कोई भी अगर ये सोचता भी है कि कानून को अपने हाथों में लिया जाए तो उसके पहले वो 10 बार सोचे और ये सोचते हुए भी उसकी रूह कांप जाए। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देती हुई यहाँ पर भोपाल प्रशासन की टीम नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो सरकार इस मसले को लेकर काफी गंभीर यहां पर नजर आती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पहले आरोपियों का जुलूस निकाला, फिर उसके बाद घर को तोड़ा गया है। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से इन 3 आरोपियों ने एक युवक पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला और कुत्ते की तरह सलूक किया था, व्यवहार किया था। जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव उस युवक पर डाला जा रहा था, उसके परिजन पर भी दबाव डाला जा रहा था। फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है वो हम जान लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, अभी एक आरोपी समीर के घर को तोड़ा गया है, 2 आरोपियों के घरों को तोड़ना भी बाकी है। क्या उन 2 आरोपियों के घर आज ही टूटेंगे? वासु। बिल्कुल, देखिए सुमित, आज ही नहीं अभी टूटेंगे, क्योंकि जो गुनाह है और जिस तरीके के अपराध को अंजाम दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और आप देख सकते हैं कि जो दूसरा आरोपी है उसके घर पर यहाँ पर जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। और अतिक्रमण की टीम ने जिस तरह से समीर के अवैध निर्माण को जमींदोज करने का काम किया, अब उसी तरह जो 6 में से 3 आरोपियों के घरों पर कार्रवाई होनी है। जो दूसरे आरोपी का मकान है, दूसरे आरोपी के जो अवैध ठिकाने हैं, वहां पर जो प्रशासन की टीम है, अमला है, वो पहुंच चुका है। क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, एक युवक को गले में पट्टा डालकर, बांधकर जिस तरीके से उसके साथ अभद्रता की गई, अमानवीय जिस तरीके से हम कह सकते हैं व्यवहार किया गया, और उसके खिलाफ जो पूरा मामला जब संज्ञान में आया, जो पूरा वीडियो निकलकर सामने आया, वायरल हुआ, उसके बाद
अब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और अब जो पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है और समीर के बाद जो दूसरा आरोपी है जिसका ठिकाना है साहिल, उसका नाम बताया जा रहा है, उनके ठिकानों पर जो टीम है वो पहुंच गई है और आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्रवाई जो है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर फिलहाल इस वक्त मौजूद है और कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। ये साफ तौर पर बताया गया था कि किसी भी तरह से इन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरीके की अपराध को अंजाम देने का ना सोचे, कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने का ना सोचे। इससे कुछ देर पहले जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा आरोपियों को जुलूस के रूप में निकाल कर लेकर जाया गया था और आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की जो बात है वो बताई जा रही थी और दूसरी ओर वहीं पे अतिक्रमण का जो अमला है उनकी जो कार्रवाई है वो भी यहां पर शुरू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और पहले ही जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी घटना को लेकर संज्ञान लिया था और उन्होंने कहा था कि एनएसए की कार्रवाई के तहत और जो इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको खिलाफ जो बुलडोजर है प्रशासन का वो भी चलेगा। इससे पहले हमने देखा कि जो पुलिस है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात थी, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात था, नगर निगम का अमला यहाँ पर तैनात था और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के मद्देनजर जो तमाम सारी तैयारियां हैं वो पहले ही पूरी कर ली गई थी और इसी तरह से अब शासन प्रशासन को जो डंडा है वो आने वाले समय में भी चलता रहेगा। जी सुमित। बिल्कुल वासु, जिस तरीके से उस युवक के साथ व्यवहार हुआ, सलूक हुआ, वो तो काफी गंभीर है ही। मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब बात आती है जबरन धर्म परिवर्तन कराने की और जबरन उसको मांस खिलाने की। यही वजह है कि सरकार चाहती है कि इतनी कड़ी कार्रवाई हो, एक मिसाल बने, नजीर बने, ताकि दोबारा ऐसी घटना घटित ना हो। वासु, निश्चित तौर पर देखिए ये जरूरी है क्योंकि इस तरीके के मामले ऐसा नहीं है कि पहली बार निकलकर सामने आ रहे हो, कई बार ऐसे मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं और ये बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने लोगों को, अपनी जनता को बेहतर से बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए। लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, यहाँ पर खुलेआम इस तरीके से अमानवीय कृत्य होता है, किसी व्यक्ति के साथ बर्बरता होती है, तो एक बड़ी कार्रवाई की बेहद जरूरत होती है, एक एग्जाम्पल सेट करने की बेहद जरूरत होती है और उसी दिशा में यहाँ पर काम करती हुई जो सरकार है, जो प्रशासन है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। 3 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है, 3 लोगों की और गिरफ्तारी होनी है और इनमें से पहले से जो लोग हिस्ट्री शीटर रहे हैं खासतौर पर उनके अवैध निर्माणों पर अब प्रशासन का जो अमला है वो उसका जो बुलडोजर है वो यहाँ पर चल रहा है। कोशिश कहीं ना कहीं ये जरूर है सुमित की एक बड़ा एग्जाम्पल, एक बड़ा मैसेज सेट किया जाए। सुबह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरी बात पर संज्ञान लिया था, फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। कलेक्टर, कमिश्नर को निर्देश दिए गए कि इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए और उसी की एक बानगी पेश करती हुई जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि देखिए जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर, ठीक है वासु, आप नजरें बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगा हमें फौरन दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।